ब्रह्म। नमस्कार मित्रों, हमारे वैदिक परिवार में आपका स्वागत है। श्री वेद भाष्यकार श्री स्वामी शरण जी के मुख से वेद मंत्रों की सरल और प्रमाणिक व्याख्या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे वेदों का प्रकाश घर घर तक पहुंच सके। आप कमेंट कर प्रश्न भी कर सकते हैं, हम सब प्रमाण उत्तर अवश्य देंगे। घर घर वेद मंदिर स्थापना अभियान में जुड़कर हमें सहयोग प्रदान करें। हमारा वेद भाष्य, वेदायन और अन्य वैदिक साहित्य घर बैठे प्राप्त करने के लिए आदेश करें। ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त के 7वें मंत्र पर आज हम चर्चा करेंगे। आपः हयत बृहति विश्वमायन् गर्भं दधाना जनयन्ति अग्निं ततो देवानां समवर्तत यशुवेकः कस्मै देवाय हविषां विधेम। बृहद विश्व में व्याप्त जो एक स्वामी करे गर्भ धारण जनाय अग्नि को भी, वही है महाज्योति सब देव गण का। किस देव के हेतु धारें हविष्य हम देव के हेतु धारें हविष्य हम। आइए इस मंत्र के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। आपः, आपः शब्द का अर्थ व्याप्त, व्यापक, प्राप्त। देखिए, आप शब्द है, भी उपसर्ग लगा तो व्यापने लगा, व्यापन हो गया, व्याप्त हो गया। प्रा उपसर्ग लगा तो प्रापणे, प्राप्त हो गया। तो जो व्यापक है, जब व्यापक है तो हमें प्राप्त भी है। अपपालने धातु भी है। आप धातु का अर्थ तो व्याप्त होना, प्राप्त होना आदि है। इसमें अप धातु भी मान सकते हैं। तो अप धातु का अर्थ है पालन करना। वह परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है, व्यापक है और सबका पालन करने वाला भी है। वह सर्वव्यापी है और सर्वपालक है। इस बात को इस आपः शब्द से कह दिया गया। आप धातु से भी और अप धातु से भी वह सर्वव्यापी परमेश्वर हम सब का पालक रक्षक है। यह भाव इस आपः शब्द से व्यक्त हुआ। हा निपात अव्यय है। वैदिक और संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे एक वर्णी शब्द होते हैं, इनको हम लोग निपात कहते हैं। अव्यय ही होते हैं। अव्ययों में छोटे छोटे एक वर्णी
पदों को, शब्दों को निपात कहते हैं। सामान्यतः इनका कोई विशेष अर्थ न मानते हुए भी ये माना जाता है कि उस बात पर एक प्रकार से बल दिया जाता है। जैसे हम लोग हिंदी में भी लोक भाषा, आर्य भाषा में ही आदि का प्रयोग करते हैं। आपः हर, वह परमेश्वर जो आप है, व्याप्त है, व्यापक है, प्राप्त है और सबका पालन करने वाला है, वह ही यत अर्थात जो सर्वनाम है, बृहति कहते हैं जो आपा सर्वव्यापी सर्वपालक परमेश्वर बृहति है। बृहति का क्या अर्थ है? बृह धातु का अर्थ है बढ़ना, वृद्धि करना और शब्द करना। बृह धातु के दो प्रमुख अर्थ हैं, वृद्धि और शब्द करना। वह परमेश्वर हम सबको वृद्धि देने वाला है, हम सबकी वृद्धि करने वाला है। वह अति सूक्ष्म सर्वव्यापी परमेश्वर दृश्यमान सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है, तो सामान्यतः हमें देखने में प्रतीत होता है कि अभिवृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है। वह तो सदा सर्वदा एक रस सर्वव्यापक है, उसमें वृद्धि कहाँ से होगी? वह सृजन के रूप में अभिव्यक्त होता है, यही उसकी वृद्धि है। और इसको इस प्रकार से कहते हैं कि वह वृद्धि करने वाला है। हमारी जो सृष्टि है, जो सृजन है, हम सब हैं, हम सबकी वृद्धि करता है वो, इसी रूप में उसकी भी वृद्धि है। अन्यथा वह तो स्वभाव से ही स्वतः अनंत है, उसकी वृद्धि और ह्रास का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यहाँ वृद्धि से आशय हमारी वृद्धि करने से है, सृष्टि की वृद्धि करने से है। विश्वम अर्थात सब, विश्व का अर्थ है सब, सभी। इसी अर्थ में हम कहते हैं विश्व अर्थात सब कुछ, जिसमें सब कुछ आ जाता है उसको हम विश्व कहते हैं। शाब्दिक अर्थ है सब, सभी। विश्वम आयन, आयन शब्द भी इसी प्रकार से समझने योग्य है। आयन में भी शासन करना और शब्द करने का भाव निहित है। और गत्यर्थक तो है ही, आ उपसर्ग है और ई गतौ धातु है। तो आ और ई से अगर कहेंगे तो आयन का अर्थ हुआ आने वाला, आते हुए। जब हम पुकारेंगे, उसका स्मरण करेंगे, तो उसकी दया, करुणा, कृपा हम तक आती है। ये उसके आने का भाव। और आय धातु है, इसका अर्थ शब्द करना, शासन करना है। तो आयन का अर्थ है शब्द करना, शासन करना और हमारे पास आना। तो शब्द, जैसा कि हम देख रहे हैं, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा के मुख्य रूप माने जा रहे हैं। क्षणगर्भ सूक्त सृजन का सूक्त है, ऐसा हम चर्चा कर चुके हैं। तो सृष्टि सृजन का प्रारंभ उस पराचेतन सत्ता जब किंचित घनीभूत हो तो ऊर्जा का रूप लेती है, प्रकाश और ऊर्जा के रूप में अभिव्यक्ति होती है। और जो कुछ भी सृजन हो रहा है वो अनियंत्रित, अराजक न हो, तो सब का शासन व्यवस्था करना भी उसी का कार्य है, उसी का दायित्व है। तो शब्द ध्वनि के रूप में उत्पन्न हुआ, यह एक प्राकृतिक सत्य है। सृष्टि का विकास क्रम ऊर्जा से होगा, प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न हो, तो इस रूप में यह सृष्टि के विकास की प्रक्रिया का एक प्राकृतिक सत्य बताया जा रहा है। भावना के अनुसार हम मानते हैं वेद उसी की वाणी है। वेद के रूप में उसने जो हमें शब्द स्वरूप दिया, शब्द राशि दी, मार्गदर्शन दिया, जिससे हमारा जीवन यापन सुचारू रूप से, समुचित रूप से चल सके, तो इस रूप में भी उसे शब्दकर्ता कहा जाता है। ऋषियों ने कहा है, परंतु प्राकृतिक रूप से तो वो सत्य है ही। ध्वनि और प्रकाश के रूप में, ऊर्जा के रूप में सृष्टि का सृजन।
आपो हजत बृहति विश्वमायन, वह सर्वव्यापी और पालक रक्षक परमेश्वर, सबका वृद्धि करने वाला परमेश्वर, सबका शासन करने वाला है, सबको शब्द उपदेश मार्गदर्शन देने वाला है। ये भाव इस मंत्र के प्रथम चरण में व्यक्त किया गया। आगे बता रहे हैं, गर्भम दधाना, गर्भम गर्भ को दधाना धारण करता हुआ, धारण करने वाला है, वह गर्भ को धारण करने वाला है। संपूर्ण सृष्टि उसी के गर्भ में तो है, ये संपूर्ण सृष्टि उसके गर्भ में होती है, उसी गर्भ से इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन विकास होता है। तो कह रहे हैं कि वो इस संपूर्ण सृष्टि को गर्भ में धारण करने वाला है। गर्भ शब्द ग्रह धातु से ही उत्पन्न माना जाता है। ग्रहण करना, उस समस्त सृष्टि को अपने में ग्रहण किए रहता है, गर्भ में धारण किए रहता है। दधाना, धा धातु धारण करना, तो इस संपूर्ण सृष्टि को अपने गर्भ में धारण किए रहता है, स्वयं अपने भीतर ग्रहण किए रहता है। जनयंती, उत्पन्न करने वाला, अग्नि, अग्नि को, वह अग्नि को उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि जो अग्नि को उत्पन्न करने वाला है उसको भी वह परमेश्वर अपने गर्भ में धारण करता है। तो सब कुछ उसके गर्भ में धारण है। यहां भी स्पष्ट किया जा रहा है, पहले शब्द ध्वनि ऊर्जा का संकेत था, यहां इस अग्नि से हम चाहें तो ऊष्मा प्रकाश ऊर्जा का भी संकेत ग्रहण कर सकते हैं। अग्निगतो धातु से अग्नि शब्द की निष्पत्ति है, जिसका अर्थ सामान्यतः हम लोग प्रगतिशील अग्रणी करते हैं। अग्नि धातु में ग्रहण करने का भाव भी है। तो अग्नि शब्द के तीन प्रमुख अर्थ हम लोग स्वीकार करते हैं, अग्रणी, प्रगतिशील, ग्राही। तो इस अग्नि को भी वह उत्पन्न करने वाला है, अपने गर्भ में धारण करने वाला है। ये ऊर्जा स्वरूप है, ऊष्मा का, प्रकाश का, अग्नि के रूप में जिसका वर्णन किया जा रहा है। जो अग्रणी है, जो प्रगतिशील है, जो ग्राही है, ग्रहण करने वाला है, उसका सृजन कर रहा है। शब्द और ऊर्जा के रूप में सृष्टि का विकास हो रहा है। उस परमेश्वर के गर्भ में धारण किए हुए सृष्टि को इस प्रकार से क्रमशः प्रकट किया जा रहा है। ये भाव संभवतः इस मंत्र में हमको बताने का प्रयास हो रहा है। आगे कहते हैं, ततो, उससे, या अब इसके अनंतर एक बात और वो बताना चाह रहे हैं। ततो, जो ये बात अभी हमने जानी, उससे यह और स्पष्ट होता है, हम समझने का प्रयास करें। देवानाम अर्थात देवों का, द्यु द्योतने धातु है, मुख्य अर्थ है प्रकाशमान होना। द्यु धातु के अनेक अर्थ हैं, अनेक गुण हैं जो देव शब्द में समाहित होते हैं। हम जिन्हें देव कहते हैं, मुख्य रूप से तो हम महादेव परमेश्वर को भी कहते हैं, और हम निवेदन करते हैं जो प्रकृति के ऐसे दिव्य तत्व हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, उनको भी हम देव कहते हैं। और जो समाज के अग्रणी प्रगतिशील मार्गदर्शक हैं, उनको भी हम देव कहते हैं। मुख्य अर्थ हमने देव शब्द का प्रकाशमान ही माना है। अनेक अर्थ हैं, उनमें प्रमुख है प्रकाश होना, दिव्यता होना, तेज होना। वो तेजस्वी प्रकाशमान है, उसे देव कहते हैं। यहां कहा है देवा नाम, देवों का, देव बहुवचन है। परमात्मा, वह परमेश्वर तो एक है, उसे जब देव कहते हैं तो एक वचन में होगा, क्योंकि वह तो एकमात्र देव है। यहां देवा नाम अर्थात देवों का, अनेक देव हैं, उसकी चर्चा हो रही है। वह परमात्मा तो एकमात्र देव है, सभी देवों का देव है, देवाधिदेव महादेव है। ये अनेक देव जो हैं, जैसा कि हमने कहा, जो प्रकृति के तत्व जिनसे हमारा जीवन उत्पन्न होता है, परिपालन होता है, सूर्य, वायु, जल,
पृथ्वी, इन सबको हमने देव कहा है क्योंकि हमारा जीवन इनसे उत्पन्न और संचालित है, इन पर निर्भर है। ऐसे अनेक प्राकृतिक तत्वों को वेद में देव कहा गया है, यह सत्य है। और जो समाज के अग्रणी मार्गदर्शक विद्वान सज्जन हैं, उनको भी देव कहा जाता है। तो इन सब देवा नाम, इन सब देवों का, इन सभी देवों को लक्ष्य करके कहा जा रहा है। ततो देवा नाम, अब उन सब देवों का सम अवर्तत, सम उपसर्ग है, सम्यक रूप से, अवर्तत वर्तमान था, वर्तमान होता है वो, ब्री व्रत धातु वर्तमान होना, वर्तमान शब्द इसी से बन रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। तो ये क्रिया है अवर्तत, वर्तमान हुआ, सम्यक रूपेण वर्तमान हुआ, सम अवर्तत असुः एका। देवा नाम तो बहुवचन है, अनेक देवों की बात हो रही है, लेकिन इन सभी देवों का असुः एका, एकमात्र असुः अवर्तत वर्तमान था। ये देव तो अनेक हो सकते हैं, लेकिन देवों का देवाधिदेव एकमात्र देव असुः उसे कहा गया है, वह एकमात्र असुः वर्तमान था। ये असुः क्या है? ये विसर्ग का रा हो जाता है तो असुर भी बोल देते हैं। ये विसर्ग का रा हलंत होता है, उसमें प्रत्यय लगने से वो असुर पूरा भी हो जाता है। और असु शब्द में रा दाने के अर्थ में भी रा प्रत्यय हो जाता है तो भी असुर बन जाता है। ये असुर या असुः समानार्थी हैं। किसके लिए प्रयोग हो रहा है? उस परमेश्वर के लिए। वेद में अनेक स्थानों पर असुर शब्द उस परमेश्वर के लिए आया है। यहां असुः कहा जा रहा है, धातु अर्थ वही है, इसी अर्थ में असुर शब्द बनता है। अस धातु का अर्थ होना हम सब जानते हैं सहज भाव से, अस अर्थात होना। असुर का अर्थ भी ले सकते हैं जो सदा सर्वदा है, विद्यमान है, जो अनादि है, अनंत है, वह असुः, वह भी असुः है या असुर है। परंतु अस एक और धातु है जिसका अर्थ होता है प्रकाश करना, प्रक्षेपण करना आदि। अनेकार्थी अस धातु और है। तो वहां पर प्रकाश रूप है, जहां पर भी उस प्रकाश रूप को महत्वपूर्ण माने। सृजन के क्रम में हमने शब्द की चर्चा की, अग्नि की चर्चा की, असुः अर्थात प्रकाश की बात कर रहे हैं। असुः एका, वह एकमात्र प्रकाश है, एकमात्र प्रकाशमान है देवा नाम सभी देवों का। देव हम उन्हीं को कहते हैं जो प्रकाशमान हैं। दिव्यते इति देवा, द्यो धातु द्योतने प्रकाशने अर्थ में प्रमुखता से प्रयोग होती है। तो देव का तो अर्थ ही प्रकाशमान है। वो कह रहा है देवा नाम अनेक देवों का, अनेक प्रकाशमानों का। इस सृष्टि में, सृजन में जितने भी जड़ चेतन, प्रकृति, जीव जंतु, हम आप मनुष्य हैं, जो भी प्रकाशमान है, जिनके अंदर भी किसी प्रकार का कोई विशेष प्रकाश है, वे सब देव हैं। इन सब देवों का असुः एका, एकमात्र प्रकाश, इन देवों का देव, इन प्रकाशमानों का प्रकाश वो एकमात्र है। वह एक परमेश्वर इन सब देवों का, प्रकाशमानों का भी प्रकाश है। यह बात इस मंत्र में कही गई। अंत में कस्मै देवाय हविषा विधेम, यही कहा जा रहा है कि जिस परमेश्वर में ये सब गुण सामर्थ्य हैं, उसके अतिरिक्त कस्मै, किसके लिए? देवाय, देव के लिए। यहां देव एक वचन में है, ये परमेश्वर के लिए है। असुः एक वचन में है। असुः एका, और एका शब्द कहते ही बता दिया गया, उस एक परमेश्वर की बात हो रही है। यहाँ कस्मै देवाय में भी देव एक वचन में है, यहाँ उस एक देव परमेश्वर की बात हो रही है। देवा नाम में हमने बहुवचन में अनेक देवों की बात की, देवाय एक वचन है, यहाँ उस एक परमेश्वर, एकमात्र देव की बात हो रही है। तो कह रहे हैं जिस परमेश्वर में ये सब गुण सामर्थ्य हैं, उसके अतिरिक्त कस्मै देवाय, किस देव के लिए हविषा विधेम, हविष धारण करें, हम दान करें, आदान प्रदान का विधान करें। जो कुछ भी हम अपने कर्म करते हैं उस परमेश्वर को समर्पित करके करें, क्योंकि समस्त गुण कर्म स्वभाव उसी में घटित होते हैं।
उसी में निहित हैं, उसी से संपूर्ण सृष्टि में प्रसारित होते हैं, व्याप्त होते हैं, हमको प्राप्त होते हैं। तो उस एकमात्र परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, अन्य कोई उपास्य नहीं है। यही सत्य है, यही वेद का संदेश है। उपासना करो तो उस एकमात्र परमेश्वर की करो, अन्य अनेक लोगों की उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही आज का इस मंत्र की व्याख्या हम यहाँ विराम देते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में अपने विचार अवश्य दें। आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है, उसमें अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। ओम खम ब्रह्म।